हेलो एवरीवन, आज आपको मैं ये बताऊंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो अगर आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपकी डिलीवरी 24 घंटे या 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ मैं 2 लक्षण बताऊंगी डिटेल में, तो आपको कुछ नहीं करना, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो आधी अधूरी जानकारी लेकर ही चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को बिना देरी के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय से नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है नॉर्मल डिलीवरी का, वो होता है अपने आप लेबर पेन आना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन यानी कि कोई भी परेशानी नहीं है, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जिनको आईवीएफ से बच्चा कंसीव होता है, या फिर उनको कि दवाइयों से बच्चा कंसीव होता है, या फिर उनको कोई भी परेशानी होती है, या काफ़ी टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, या फिर उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है तब वो प्रेग्नेंट हो रही हैं। तो अगर उनको किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं है तो क्या होता है कि बच्चा बहुत ही जल्दी हेड डाउन करता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस 100% बढ़ जाते हैं। और 100% अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे ना, तो आपका लेबर पेन भी इंडिविजुअली अपने आप आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी के आपका, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आर्टिफिशियल लेबर पेन दिया जाता है, जो कि इंजेक्शन द्वारा या मेडिसिन के द्वारा दिया जाता है। जबकि अगर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में होना चाहिए, जो कि अगर आप कुछ लक्षणों से भी जान सकते हो। सबसे पहला लक्षण होता है बच्चे की किक। दोस्तों, अगर आपके बच्चे की किक पेट के ऊपरी हिस्से की तरफ होने लगी है 9वें महीने में, क्योंकि जब बच्चा होता है ना, तब सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा घूमता है पूरे पेट में, वैसे वैसे उसका हेड डाउन हो जाता है और पैर ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे सरल तरीका है, अगर आपका बच्चा ऊपर की तरफ पैर मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब बच्चे का सर ऊपर की तरफ हो गया है, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसलिए दोस्तों, आपका ध्यान रखिएगा, आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपके बच्चे का हेड डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आपको लेबर पेन कैसे आते हैं बिना किसी की परेशानी के। तो वो लेबर पेन आते हैं आपके पहले 7वें महीने के एंड से, 8वें महीने के एंड से, या फिर किसी किसी को 9वें महीने के स्टार्टिंग में भी शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अगर आपको थोड़े थोड़े लेबर पेन आएंगे, जैसे कि आपको एकदम आए फिर रुक गए, एकदम आए फिर रुक गए, इस तरीके से अगर आते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा अब नेचुरल तरीके से आएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और दोस्तों, जैसे ही आपको ये लेबर पेन होता है, बहुत तेज़ी से आने लगता है और बिल्कुल भी मतलब बंद नहीं होता, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी अब एक दिन के अंदर हो जाएगी। और अगर वो रुक जाते हैं, यानी 5 मिनट में अगर थोड़ा सा रुक रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक बार आए फिर 1 मिनट के लिए रुक गए या 20 सेकंड के लिए रुक गए, फिर आए फिर रुक गए, तो ये जो होता है ये चीज़ दर्शाता है कि अब आपकी डिलीवरी बहुत नज़दीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी 1 दिन के अंदर होने वाली होगी, तो डेफिनेटली ही ये दर्द बहुत ही कम जरिए में आने लगेंगे। तो दूसरा पॉइंट होता है आपका प्रेगनेंसी में वाटर बैग लीक होना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी लेडीज़ों के प्रेगनेंसी में वाटर बैग लीक बिना लेबर पेन के भी हो जाते हैं, यानी लेबर पेन बाद में आता है और बहुत सारों के पहले। तो लेबर पेन क्या होता है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप समझ लीजिए इस बात का कि आपका लेबर पेन, जैसे कि मान लीजिए आपका वाटर बैग लीक हो गया और लेबर पेन नहीं आया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे के में ऐसा देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे में लेबर पेन आ जाता है, बहुत तेज़ आ जाता है, लेकिन वाटर बैग लीक नहीं होता, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसलिए दोस्तों, इस टाइम आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, तुरंत डॉक्टर से बात करनी है इन सब चीज़ों के बारे में, और डॉक्टर से आपको कोई भी बात नहीं छुपानी है, खुलकर बोलना है। तो दोस्तों, ये कुछ खास लक्षण थे जो कि आपको प्रेगनेंसी में करने ही हैं। बाकी अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से करें, पूरे ही महीने 1 से 9 महीने एक्सरसाइज करें, घर का काम करें अगर कोई भी परेशानी नहीं है तो। और
और तो और आपको खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।